गाइज आज के समय में अगर मेल्स में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत उनमें हर किसी में देखने को मिल रही है, वो है अपने सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी किसी में टाइमिंग का दिक्कत है, किसी में प्रीमेच्योर एजुकेशन की दिक्कत है, या ईडी का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो क्या कारण है बेसिकली जो आज के समय में ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है? यही प्रॉब्लम मतलब जब कुछ साल पहले के बारे में बात करें तो 55+ एज के ग्रुप के साथ देखने को मिल रही थी, लेकिन आज 20+, 25+ लोगों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप नेचुरली इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो विदाउट मेडिसिन, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक। तो इसके बारे में आज समझेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को गाइस देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ये आज के समय की जो दिक्कतें हैं वो कई सारे प्रॉब्लम्स को देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको सही से ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको इसको कारण को समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। सो बात करें कुछ कॉजेज़ के बारे में कि भैया आजकल सेक्स ड्राइव स्लो होने के कारण क्या है, या प्रीमेच्योर एजुकेशन का दिक्कत क्या है, या फिर शीघ्र पतन होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण आ जाता है आपका मेडिसिन का यूज़ करना। मेडिसिन का यूज़ करना किसी भी तरीके का, मतलब आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो बेमतलब, किसी पता नहीं है, जानकार नहीं है, तो वो मेडिसिन क्या करेगी, आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल के अंदर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसी चीज़ है, जब आप बेसिकली इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। मतलब मेनली आप सेक्सुअल की तरफ से इसको देख सकते हो। तो जब आप किसी तरीके को अनदर मेडिसिन यूज़ करते हो फालतू का, कोई मतलब आपको जानकारी नहीं है, तो वो सीधा इफेक्ट डालती है आपके हार्मोन्स पे, जिससे आपको टाइमिंग का इशू हो सकता है। दूसरा कारण आ जाता है गलत इन्फॉर्मेशन। यानी कई सारे लोग आपको जानकारी देते हैं कि शायद हो सकता है इस चीज़ से हो, आप कोई दवाई लीजिएगा, सिल्डेनाफिल, टेटानाफिल, या फिर आप अश्वगंधा वगैरह का यूज़ कर लीजिएगा। गलत जानकारी के साथ साथ आप गलत चीज़ें भी देखते हो, जैसे पॉर्न वगैरह का आप टाइमिंग वगैरह देखते होंगे, कई बार देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का जो टाइमिंग है वो दिखाया जाता है, जिससे आपकी माइंड में जो गलत धारणा है वो बैठ जाती है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें करने से पहले सोचते हो कि कहीं पार्टनर मेरे को ऐसा ना समझे कि यार आधा आधा घंटे का टाइमिंग होता है, मैं 10 से 15 मिनट में ही हो जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती है, तो इस चीज़ से भी आप ज़रूर बचिए। तीसरा चीज़ मेनली आता है, वो आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या आता है बेसिकली, आपका डाइट आ गया, आपका एक्सरसाइज आ गया, आपका जो काम करने का तरीका आ गया, वो चीज़ें आ गई। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं करते हो, या वो करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑफिशियली वर्क है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हो, दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, तो इसका इफेक्ट जो होगा आपके सेक्सुअल या आपकी जो शादीशुदा या संबंधित लाइफ में, आपका इस पर असर जरूर पड़ेगा। चौथा चीज़ आता है कि डिजीज़ की वजह से, लाइक जैसे किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, इस चीज़ की दिक्कत होती है, लेकिन लंबे समय तक इसमें दवाइयाँ चलती हैं, जिसकी वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है, और वो भी दिक्कत आती है 14+ के बाद। लेकिन अगर आपको बीमारी बहुत पहले से है तो इस चीज़ की आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ मोटापा होना, उसकी वजह से भी आपको जो होता है सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर क्या होता है, 45+ के लगभग ये चीज़ें होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नीचे आता रहता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप, कई लोग होते हैं जिनकी सेक्स नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि महीने में, 2 महीने में, 3 बार वो कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो एक रिदम होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप पर्टिकुलर करते रहोगे तो उसका मूड वगैरह बना रहेगा, या फिर आपका जो होता है वो इच्छा जो होती है वो करती रहेगी। तो ये चीज़ें नहीं करना है, अपने अपने सेक्सुअल लाइफ को भी ज़रूर मेंटेन करके रखना है कि भैया आप ऐसा नहीं कि डेली भी नहीं है, 1-2 दिन छोड़ के, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। इसके साथ आ जाता है सबसे मेनली चीज़ आज के समय में 2024 के बारे में बात करें, वो है पैसा, यानी मनी। मनी पावर के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं जो अपनी फैमिली को भी छोड़ देते हैं, या अपने पार्टनर को भी अच्छे से नहीं सोच, मतलब आप रात को सो भी रहे हो ना, तब भी सोच रहे हैं यार कैसा पैसा कमाएं, पैसा कैसे कमाएं। तो पैसा पैसा करते करते वो चीज़ें आपको जो होता है इस चीज़ में इफेक्ट पड़ जाता है, जो आपको प्रॉब्लम कर जाता है। तो 90% इफेक्ट जो होता है आपकी सेक्सुअल लाइफ पे, आपकी लाइफ स्टाइल या ये कारण जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। मतलब अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ज़रूर प्रॉब्लम करेगी। अगर आप बार बार अपने टेंशन में रह रहे हो, प्रॉब्लम में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी होगा है। देखिए, इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने मेडिसिन बता रहा हूँ, ना ही आयुर्वेदिक को इलाज बता रहा हूँ।
आपको समझना पड़ेगा, आपको अकेले में जाइए, आप समझिए कि आपका अगर सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं हो पा रहा है या टाइमिंग आपका अच्छा नहीं हो पा रहा, तो क्या कारण है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हो। एक गलती आप ज़रूर करोगे लाइफ स्टाइल में, स्ट्रेस। स्ट्रेस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में फैट है, मोटापा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इसका यही है, अगर आपकी बॉडी में फैट है तो उसको बर्न करें, एक्सरसाइज अपनी बॉडी में लाइए। नॉन नेचुरली आप सुबह उठना, टेंशन जो टाइमिंग वगैरह है वो ज़रूर सही करें, यानी इस टाइम से सोना, टाइम से उठना। 8 से 9 घंटे की नींद जो होती है आपके लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपके लिए दूर हो जाएगी हर चीज़ की प्रॉब्लम। साथ ही साथ जैसे मोटापा रहता है शरीर में, आपने देखा होगा जो मोटा आदमी रहता है वो बिल्कुल ढीला रहता है, वो बहुत ज़्यादा आलस से रहता है। वहीं पर अगर पतला आदमी रहता है उसका टाइमिंग जो होता है बहुत ज़्यादा होगा, और इफेक्ट यानी पावरफुल बॉडी उसका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बॉडी में किसी तरीके से फैट नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बराबर चलता रहता है। इसके साथ जैसे मोटापा बढ़ जाता है तो आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिससे आपके जो पेनिस वगैरह में है, टेस्टिकल्स में है, उसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं जा पाता है, जिससे आप सेक्सुअल इच्छा या साइकिल प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें आपको सही करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा आपके बॉडी में फैट है तो बर्न करें, एक्सरसाइज को अपनी बॉडी में ज़रूर लाइए, और हो सके कम से कम स्ट्रेस करना शुरू करें। अपने जो ज़्यादा माइंड में सोचे नहीं, जो हो गया सो हो गया, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अपनी डाइट में मतलब जैसे कि मिनरल्स वाले फूड करें, आप काजू, पिस्ता, बादाम, ये चीज़ों का आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ अवॉइड करना है आपको जंक फूड, चाउमीन, मोमोज वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आपकी बॉडी में ये चीज़ें होगी। साथ ही साथ आपको नींद प्रॉपरली लेना पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके से स्मोकिंग या नशा करते हो, अल्कोहल वगैरह या कोई भी तंबाकू वगैरह करना पड़ेगा, वो आपको बंद करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से आप जो होता है आपको नेचुरली जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा सकते हो, और आपका जो टाइमिंग जो होता है बिस्तर पर बहुत ही जल्दी नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दवाइयों से बचिए और नेचुरल तरीके से यूज़ करें। सारे लोग हमें कमेंट्स करेंगे, सर आपने भी तो कई सारी दवाइयाँ बताएंगे। एक्चुअली हमारा काम मेडिसिन से रिलेटेड है, लोग हमें पूछते हैं तो हम बताते हैं। अब ऐसे में क्या करोगे, अगर आपका नेचुरली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको किसी तरीके से दवाई लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात है, किसी से अगर आप जानकारी ले लो तो अच्छे से जानकारी लीजिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कोई भी दवाई हो आप यूज़ कर रहे हो सिल्डेनाफिल के साथ, टाटालाफिल के साथ, वो क्या करेगा, आपको कुछ समय तक अच्छा काम करेगा, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि कोई भी दवाइयाँ हों वो आपको अच्छे से काम नहीं करती है। आगे चलकर आपकी बॉडी में नुकसान ज़्यादा करेगी, फ़ायदे कम करना शुरू कर दे। तो किसी तरीके से दवाई ना लीजिएगा। अपनी जो नेचुरली तरीके से अगर आप सेक्सुअल हार्मोन्स को बढ़ाना चाहते हो तो ज़रूर अपनी बॉडी को इस तरीके से डालिए कि आपका बॉडी फिट रहे, हेल्थी रहे, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा और साथ साथ आपकी सेक्सुअल टाइमिंग जो होगा वो इंक्रीज़ ज़रूर होगा। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप समझ गए होंगे भैया बिस्तर पर अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो क्या आपको करना पड़ेगा। सो अगर कुछ भी डाउट्स है फिर भी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।